आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके मन में वर्षों से चले आ रहे कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यदि ब्राह्मण इतना पूजनीय है, वेदों का ज्ञाता है, धर्म का मार्गदर्शक है, तो फिर कई ब्राह्मण गरीब क्यों होते हैं? क्या यह भाग्य का खेल है? क्या यह पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? गरुड़ पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत और अनेक प्राचीन ग्रंथों में इस विषय का वर्णन मिलता है। वहां बताया गया है कि हर गरीबी केवल अभाव नहीं होती, बल्कि कई बार वह ईश्वर द्वारा दिया गया एक विशेष दायित्व और परीक्षा भी होती है। भक्तों, आज की यह कथा केवल एक गरीब ब्राह्मण की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाएगी कि मनुष्य का वास्तविक धन क्या होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात के दिनों में पानी घर के भीतर टपकता रहता था। पहनने के लिए उसके पास केवल 2 जोड़ी साधारण वस्त्र थे। भोजन भी कभी पूरा मिलता तो कभी आधा पेट ही सोना पड़ता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी गरीबी के बावजूद उस ब्राह्मण के चेहरे पर कभी चिंता की रेखाएं दिखाई नहीं देती थीं। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, संध्या वंदन करता और फिर भगवान का ध्यान करता। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते, पंडित जी, आपकी इतनी कठिन परिस्थितियां हैं, क्या आपको भगवान से शिकायत नहीं होती? ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, जिसने मुझे जन्म दिया है वही मेरा पालन भी करेगा। जो कुछ मेरे पास है वही मेरे लिए पर्याप्त है। उसकी यह बात सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते, क्योंकि संसार में जहां थोड़ी सी कमी भी मनुष्य को बेचैन कर देती है, वहीं यह व्यक्ति अभावों में भी संतुष्ट था। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने उस ब्राह्मण की स्थिति देखी। उसे दया आ गई। उसने कहा, पंडित जी, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। आप जितना धन चाहें मैं देने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके। आवश्यकता से अधिक धन कई बार मनुष्य के विवेक को भी अपने साथ बहा ले जाता है। व्यापारी हैरान रह गया। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो धन के पीछे भाग नहीं रहा था। भक्तों, यही वह पहला रहस्य है जिसे शास्त्र बताते हैं। गरीब ब्राह्मण का पहला रहस्य, संतोष। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह वास्तव में धनी है, और जिसके पास असीमित धन होते हुए भी संतोष नहीं है वह सबसे बड़ा गरीब है। आज के समय में लोग करोड़ों कमाने के बाद भी बेचैन हैं। उन्हें और अधिक चाहिए, फिर भी मन में शांति नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है और अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है, वह भीतर से समृद्ध होता है। उस ब्राह्मण के पास भले ही सोना चांदी नहीं था, लेकिन उसके पास श्रद्धा, ज्ञान और संतोष का खजाना था। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यदि भगवान सच में तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें इतना गरीब क्यों रखा है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान अपने भक्तों को उनकी क्षमता के अनुसार परीक्षा देते हैं। कुछ लोगों को धन देकर परखते हैं और कुछ को अभाव देकर। असली प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग तुम कैसे करते हो। यह उत्तर सुनकर वे युवक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कई महान अर्षि और ब्राह्मण अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास भौतिक संपत्ति कम थी, लेकिन आध्यात्मिक संपदा अपार थी। क्योंकि जब मनुष्य के पास बहुत अधिक धन होता है तो कई बार उसका मन ईश्वर से दूर होने लगता है, अहंकार जन्म लेने लगता है। लेकिन अभाव मनुष्य को विनम्र बनाता है और उसे भगवान की शरण में ले जाता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि गरीबी कोई वरदान है या धन कमाना गलत है। शास्त्र यह नहीं कहते कि धन का त्याग कर दो। वे यह कहते हैं कि धन का दास मत बनो, धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं। गरीब ब्राह्मण का दूसरा रहस्य यह था कि वह कभी अपने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं करता था। कई बार उसे ऐसे अवसर मिले जहां वह गलत तरीके से धन प्राप्त कर सकता था,
लेकिन उसने हमेशा धर्म का मार्ग चुना। वह कहता था, अधर्म से कमाया गया धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वही दुख का कारण बनता है। महाभारत में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। भक्तों, आज के समय में जब लोग सफलता के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं, यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि वास्तविक सफलता केवल धन अर्जित करने में नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलते हुए जीवन जीने में है। धीरे धीरे उस गरीब ब्राह्मण की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके पास केवल पूजा पाठ कराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आने लगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि जिस व्यक्ति ने स्वयं कठिनाइयों में भी धैर्य, संतोष और ईश्वर में विश्वास बनाए रखा है, उसके शब्दों में एक विशेष शक्ति होती है। लेकिन एक दिन उस ब्राह्मण के जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। उस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह कौन सी घटना थी? क्या वास्तव में उस गरीब ब्राह्मण के जीवन में कोई चमत्कार हुआ? और आखिर वह कौन सा सबसे बड़ा रहस्य था जिसे जानने के बाद गांव के सभी लोगों की आंखें खुल गईं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस कथा के अगले भाग में मिलेंगे। यदि आपने यहां तक इस कथा को सुना है तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें संतोष, धर्म और आपके प्रति अटूट विश्वास प्रदान करें। लेकिन अब वह समय आने वाला था जब भगवान स्वयं यह सिद्ध करने वाले थे कि सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य होती है, परंतु उसका साथ कभी नहीं छोड़ा जाता। एक दिन की बात है, लगातार कई दिनों से ब्राह्मण के घर में भोजन की बहुत कमी थी। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, आप हमेशा कहते हैं कि भगवान सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अब घर में बच्चों के लिए भी भोजन नहीं बचा है। आखिर कब तक हम इस परीक्षा से गुजरते रहेंगे? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी, धैर्य रखो। भगवान की व्यवस्था हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। जो होता है किसी न किसी कारण से होता है। हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उसी समय दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, क्या कोई है? मैं बहुत भूखा हूं। जब ब्राह्मण ने बाहर जाकर देखा तो एक वृद्ध साधु द्वार पर खड़े थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और वे अत्यंत थके हुए दिखाई दे रहे थे। साधु ने विनम्रता से कहा, बेटा, कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला। यदि कुछ अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। घर में जो थोड़ा सा भोजन बचा था वह उसके परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, यदि हम यह भोजन भी दे देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि भगवान स्वयं किसी रूप में हमारे द्वार पर आए हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटाना उचित नहीं होगा। जिसने आज तक हमारी रक्षा की है वह आगे भी करेगा। ये कहकर उसने घर में रखा सारा भोजन उस साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कहकर वे वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही रात हुई, ब्राह्मण के घर में भोजन का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से सो गए। पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या यही भगवान की कृपा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सच्ची श्रद्धा वही है जो कठिन समय में भी बनी रहे। यदि हम केवल सुख में भगवान को याद करें तो वह व्यापार होगा, भक्ति नहीं। भक्तों, यही गरीब ब्राह्मण का तीसरा रहस्य था। विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास। अधिकांश लोग तब तक भगवान पर भरोसा करते हैं जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं उनका विश्वास डगमगाने लगता है। शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार भक्त के विश्वास की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है। अगली सुबह जब ब्राह्मण अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उसमें अन्न, वस्त्र और आवश्यक वस्तुओं से भरे कई बोरे रखे हुए थे। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। तभी गांव का एक सेवक आया और बोला, पंडित जी, कल रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्हें आदेश मिला कि गांव में रहने वाले एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की सहायता करें।
उन्होंने आपके लिए यह सब भेजा है। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि भगवान अपने भक्तों की सहायता ऐसे मार्गों से करते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जो आपकी शरण में रहता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना सब मिलने के बाद भी ब्राह्मण के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने उस अन्न का कुछ भाग गरीबों में बांट दिया और कहा, यह सब भगवान की कृपा है। यदि इसमें दूसरों का भी कल्याण हो तभी इसका वास्तविक महत्व है। भक्तों, गरीब ब्राह्मण का चौथा रहस्य यही था। सच्चा धन वह है जो दूसरों के काम आए। आज लोग धन एकत्रित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। धन, न संपत्ति, न पद और न प्रतिष्ठा। इसलिए जो व्यक्ति अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करता है वही वास्तव में पुण्य का संचय करता है। धीरे धीरे पूरे गांव को यह समझ आने लगा कि गरीब ब्राह्मण वास्तव में गरीब नहीं था। उसके पास वह संपत्ति थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। भगवान पर अटूट विश्वास, संतोष का भाव, धर्म के प्रति निष्ठा, दूसरों की सहायता करने की भावना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति। तभी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आज हमें समझ आया कि वास्तविक गरीबी धन की कमी नहीं बल्कि अच्छे विचारों और ईश्वर में विश्वास की कमी है। भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है कि भगवान आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हों। अपने कर्म करते रहिए, धर्म का पालन कीजिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब समय आता है तो भगवान अपने भक्तों की सहायता ऐसे करते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। लेकिन इस गरीब ब्राह्मण के जीवन में एक और ऐसा रहस्य सामने आया जिसने यह बताया कि पूर्व जन्म के कर्म वर्तमान जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। आखिर वह कौन सा रहस्य था? क्या वास्तव में उसकी गरीबी का संबंध उसके पूर्व जन्म से था? और कैसे उसने एक ऐसा कार्य किया जिसने उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी? भगवान ने भी उसकी श्रद्धा की लाज रखी और राजा के माध्यम से उसकी सहायता की। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव के मन में एक प्रश्न उठने लगा। यदि यह ब्राह्मण इतना धर्मात्मा, दयालु और ईश्वर का सच्चा भक्त है तो फिर इसके जीवन में इतनी गरीबी क्यों आई? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? एक दिन गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करते। वह गरीब ब्राह्मण भी संत के दर्शन करने पहुंचा। उसने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे बताइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं। संत ने कुछ क्षण तक ध्यान लगाया। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर सुख और दुख के पीछे कर्मों का गहरा संबंध होता है। ब्राह्मण ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। संत बोले, पूर्व जन्म में तुम एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे। तुम्हारे पास धन, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन तुम्हें अपने ज्ञान और संपत्ति का अहंकार हो गया था। तुमने जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के अनेक अवसर खो दिए। कई बार तुमने भूखे लोगों को यह कहकर लौटा दिया कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। संत ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज भी था। तुमने अपने जीवन में कई शुभ कर्म भी किए थे। उसी का परिणाम है कि इस जन्म में तुम्हें भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा प्राप्त हुई। तुम्हारी वर्तमान गरीबी तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए आई है। भक्तों, यही गरीब ब्राह्मण का पांचवां और सबसे बड़ा रहस्य था। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व और वर्तमान कर्मों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुख का। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि सच्चा पश्चाताप,
सेवा, दान, भक्ति और सत्कर्म जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ब्राह्मण ने संत से पूछा, गुरुदेव, यदि पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तो क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल नहीं सकता? संत मुस्कुराए और बोले, भाग्य पत्थर पर लिखी हुई रेखा नहीं है। वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म भविष्य का नया भाग्य बनाते हैं। यदि मनुष्य ईमानदारी से धर्म का पालन करे, दूसरों की सहायता करे और भगवान की भक्ति करे तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। यह बात ब्राह्मण के हृदय में उतर गई। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया। उसने कहा, चाहे मेरे पास थोड़ा हो या अधिक, मैं उसमें से कुछ भाग सदैव जरूरतमंदों की सहायता के लिए रखूंगा। मैं कभी किसी भूखे को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। समय बीतने लगा। एक दिन फिर वही वृद्ध साधु उसके घर आए जिन्हें उसने पहले भोजन कराया था। साधु ने पूछा, पुत्र, अब तुम्हारी स्थिति पहले से बेहतर है। क्या तुम्हारे मन में कभी धन के प्रति मोह उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि धन का उद्देश्य केवल स्वयं का सुख नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण का माध्यम बनना है। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने जीवन का वास्तविक रहस्य समझ लिया है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका सुख सीमित होता है, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है भगवान स्वयं उसके जीवन का भार उठाते हैं। इतना कहकर साधु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ब्राह्मण और उसका परिवार आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। साधु बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अभाव में भी धर्म नहीं छोड़ा, कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं खोया और थोड़ी समृद्धि मिलने पर भी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। यही सच्चे भक्त की पहचान है। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। पूरे गांव में यह समाचार फैल गया। अब लोग उस ब्राह्मण को गरीब नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वास्तविक गरीबी धन की नहीं बल्कि चरित्र, संतोष और ईश्वर में विश्वास की कमी की होती है। भक्तों, इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, कठिन परिस्थितियां भगवान की परीक्षा हो सकती हैं, उनका त्याग नहीं। दूसरी शिक्षा, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव होता है, लेकिन वर्तमान के अच्छे कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। तीसरी शिक्षा, धन तभी सार्थक है जब उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। आज यदि आपके जीवन में भी संघर्ष हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है कि भगवान आपको भीतर से मजबूत बना रहे हों। अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है उसके जीवन में चाहे देर हो लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। याद रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। यदि आपको यह कथा पसंद आई और इससे आपको कुछ सीख मिली तो मन ही मन भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका स्मरण करता रहे और दूसरों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहे। आपने जाना कि गरीब ब्राह्मण की गरीबी केवल एक संयोग नहीं थी बल्कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ी एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा थी। साथ ही आपने यह भी जाना कि वर्तमान के सत्कर्म भविष्य के भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। भगवान ने उसके विश्वास को संसार के सामने प्रकट करने के लिए एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जिसने पूरे गांव को हिला दिया। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ने लगीं, पशु पक्षी भी भोजन और पानी के लिए भटकने लगे। गांव के अधिकांश लोगों ने अपने घरों में अनाज जमा करना शुरू कर दिया। लोग भविष्य के भय से ग्रसित हो गए, लेकिन गरीब ब्राह्मण ने अपने घर में जो भी अन्न था उसे भगवान के चरणों में रखकर कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा से मिला है। यदि यह किसी भूखे के काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, हमारे पास बहुत कम अन्न है, यदि हमने इसे भी बांट दिया तो हम स्वयं क्या खाएंगे। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस भगवान ने आज तक हमारा पालन किया है वह आगे भी करेगा। भय के कारण
यदि हम अपना धर्म छोड़ दें तो हमारी भक्ति का क्या मूल्य। धीरे धीरे गांव में भूख की स्थिति गंभीर होने लगी। एक दिन एक वृद्ध महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ब्राह्मण के द्वार पर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, पंडित जी, 3 दिनों से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। यदि संभव हो तो थोड़ी सहायता कर दीजिए। ब्राह्मण ने बिना देर किए अपने घर का अन्न निकालकर उन्हें दे दिया। जब उसकी पत्नी ने यह देखा तो उसने पूछा, क्या आपको बिल्कुल भी भय नहीं लगता। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, यदि हमारे पास थोड़ा है और हम उसे भी बांट नहीं सकते तो अधिक मिलने पर भी हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। दान केवल धनवानों का कर्तव्य नहीं, बल्कि करुणा रखने वाले हर मनुष्य का धर्म है। भक्तों, यही गरीब ब्राह्मण का छठा रहस्य था। सच्चा दान वह है जो अपनी आवश्यकताओं के बीच से भी दूसरों के लिए निकाला जाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना से आंका जाता है। एक मुट्ठी अन्न भी यदि करुणा से दिया जाए तो वह भगवान को प्रिय होता है। समय बीतता गया। एक दिन गांव के कुछ लोग ब्राह्मण के पास आए और बोले, पंडित जी, आपने अपने पास का अधिकांश अन्न दूसरों को दे दिया। अब जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तब क्या करेंगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है। जिसने मुझे सेवा का अवसर दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। उस रात ब्राह्मण ने भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे कर्मों में कोई कमी हो तो मुझे शक्ति देना कि मैं उसे सुधार सकूं, लेकिन मेरे मन से सेवा और विश्वास का भाव कभी समाप्त न हो। अगली सुबह गांव में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। पास के राज्य के राजा ने सूखा प्रभावित गांवों में सहायता भेजने का निर्णय लिया। जब अधिकारियों ने गांव की स्थिति की जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण अपनी सीमित सामर्थ्य के बावजूद लगातार भूखों की सहायता कर रहा है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण को राजसभा में बुलवाया। राजा ने पूछा, तुम स्वयं गरीब हो, फिर भी दूसरों की सहायता क्यों करते हो। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि किसी पीड़ित की सहायता करने की क्षमता होने के बावजूद हम उसे अनदेखा कर दें तो हमारा ज्ञान और हमारी पूजा दोनों अधूरी हैं। भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे सच्चे धर्म का अर्थ समझाया है। इसके बाद राजा ने पूरे गांव के लिए अन्न और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करवाई। लेकिन ब्राह्मण ने राजा से एक विशेष प्रार्थना की। उसने कहा, महाराज, यदि आप वास्तव में मेरी सहायता करना चाहते हैं तो गांव में एक अन्न क्षेत्र स्थापित करवा दीजिए, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति भोजन प्राप्त कर सके। राजा उसकी निस्वार्थ भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूरी कर दी। भक्तों, यही गरीब ब्राह्मण का 7वां रहस्य था। सच्चा भक्त केवल अपनी भलाई नहीं चाहता, बल्कि सबके कल्याण की कामना करता है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, उसका जीवन सीमित हो जाता है, लेकिन जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है, उसका जीवन ईश्वर की कृपा से भर जाता है। धीरे धीरे उस ब्राह्मण की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके पास केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं, बल्कि जीवन का सही मार्ग जानने के लिए आने लगे। लेकिन जितनी अधिक उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, उतनी ही एक नई परीक्षा उसके जीवन की ओर बढ़ रही थी। क्योंकि हर महान आत्मा के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे अहंकार और विनम्रता के बीच चुनाव करना पड़ता है। क्या गरीब ब्राह्मण अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा के बीच भी विनम्र बना रहेगा, या फिर सम्मान और प्रसिद्धि उसके जीवन की दिशा बदल देंगे? और भगवान उसकी अगली परीक्षा कैसे लेने वाले थे? इन सभी रहस्यमयी घटनाओं का खुलासा अगले भाग में होगा। तब तक याद रखिए, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और निस्वार्थ भाव में प्रकट होती है। जाना कि कैसे गरीब ब्राह्मण ने अपनी सीमित परिस्थितियों के बावजूद भूखों की सहायता की और पूरे गांव के लिए अन्न क्षेत्र की स्थापना करवाई। उसकी निस्वार्थ सेवा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन भक्तों, संसार का एक नियम है, जब मनुष्य ऊंचाइयों पर पहुंचता है
तब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। गरीबी की परीक्षा सहन करना कठिन है, लेकिन सम्मान और प्रसिद्धि के बीच विनम्र बने रहना उससे भी अधिक कठिन है। अब भगवान गरीब ब्राह्मण की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा लेने वाले थे। दिन बीतते गए और ब्राह्मण की ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। कोई उसे महात्मा कहता, कोई संत, तो कोई भगवान का सच्चा भक्त। जहां पहले लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वहीं अब उसी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, अब लोग आपका कितना सम्मान करते हैं। राजा भी आपका आदर करते हैं। शायद अब आपके कठिन दिन समाप्त हो गए हैं। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, सम्मान और अपमान दोनों ही क्षणिक हैं। यदि मैं इन्हें अपने मन में स्थान दे दूं, तो मेरी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। भक्तों, यही गरीब ब्राह्मण का 8वां रहस्य था। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकार वह अग्नि है जो मनुष्य के सभी पुण्यों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, शक्ति का अहंकार, इनमें से कोई भी मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकता है। एक दिन एक अत्यंत धनी व्यक्ति ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, पंडित जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतने सम्मान के बाद भी आप इतने साधारण जीवन में क्यों रहते हैं। यदि आप चाहें तो महलों में रह सकते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जिस वस्तु को एक दिन छोड़कर जाना ही है, उसके लिए अपने मन की शांति क्यों खोई जाए। धनी व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको कभी इस बात का गर्व नहीं होता कि लोग आपका इतना सम्मान करते हैं। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जिस सम्मान का कारण भगवान की कृपा हो, उसका श्रेय स्वयं को देना सबसे बड़ी भूल है। उस व्यक्ति को यह उत्तर समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद भगवान ने ब्राह्मण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक साधारण वस्त्र धारण किए हुए वृद्ध व्यक्ति उसके घर पहुंचे और बोले, पंडित जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा अंधकार क्या है। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, अज्ञान का अंधकार। वृद्ध ने फिर पूछा, और सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ब्राह्मण ने कहा, मनुष्य का अपना अहंकार। क्योंकि बाहरी शत्रु केवल शरीर को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन अहंकार आत्मा के विकास को रोक देता है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि एक दिन पूरा संसार तुम्हारी प्रशंसा करे, तो क्या तब भी तुम स्वयं को भगवान का सेवक ही मानोगे। ब्राह्मण ने बिना देर किए उत्तर दिया, यदि मेरे भीतर मैं का भाव उत्पन्न हो गया, तो समझ लूंगा कि मैं भगवान से दूर हो गया हूं। मैं केवल एक माध्यम हूं, करने वाला केवल वही परमात्मा है। यह सुनते ही वृद्ध के चेहरे पर अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। उन्होंने कहा, तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया है। ब्राह्मण समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। वृद्ध बोले, मनुष्य को भगवान से दूर करने वाली सबसे बड़ी बाधा अहंकार ही है। तुमने अभाव में धैर्य रखा, समृद्धि में सेवा का भाव बनाए रखा और सम्मान मिलने पर भी विनम्रता नहीं छोड़ी। इसीलिए भगवान की कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, गरीब ब्राह्मण का 9वां रहस्य यही था। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस व्यक्ति के पास वास्तविक ज्ञान होता है, वह कभी स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता। फल से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका रहता है। इसी प्रकार सच्चा ज्ञानी व्यक्ति भी विनम्र होता है। समय के साथ ब्राह्मण ने गांव के लोगों को यह शिक्षा देना शुरू किया कि धन का उपयोग सेवा के लिए करो, कठिन परिस्थितियों में विश्वास मत खो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अहंकार से दूर रहो, हर प्राणी में भगवान का अंश देखो। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, झगड़े कम होने लगे, दान और सेवा की भावना बढ़ने लगी। लेकिन भक्तों, ब्राह्मण के जीवन में अभी एक अंतिम और सबसे रहस्यमयी घटना घटनी बाकी थी। एक ऐसी घटना जो यह बताएगी कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ वास्तव में क्या जाता है। क्या धन, संपत्ति और प्रसिद्धि अंतिम समय में कोई सहायता कर पाते हैं। और गरीब ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा अंतिम उपदेश दिया जिसे सुनकर पूरे गांव की आंखों में आंसू आ गए।
इस अत्यंत भावुक और जीवन बदल देने वाली कथा का अंतिम रहस्य अगले भाग में जानेंगे। तब तक याद रखिए, जिसके पास विनम्रता है उसके पास ईश्वर की कृपा स्वयं चली आती है। आपने जाना कि कैसे गरीब ब्राह्मण ने सम्मान और प्रसिद्धि मिलने के बाद भी विनम्रता का मार्ग नहीं छोड़ा। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अहंकारी नहीं बल्कि और अधिक नम्र बनाता है। लेकिन भक्तों, अब उस गरीब ब्राह्मण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आने वाला था। वह अध्याय जो हर मनुष्य को एक दिन समझना पड़ता है। मृत्यु का सत्य। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे ब्राह्मण की आयु बढ़ने लगी। उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, लेकिन उसकी भक्ति, उसका विश्वास और भगवान के प्रति उसका प्रेम पहले से भी अधिक गहरा हो गया। एक दिन उसने अनुभव किया कि उसके पृथ्वी पर रहने का समय अब पूरा होने वाला है। उसने अपने परिवार और गांव के लोगों को अपने पास बुलाया। पूरा गांव उस ब्राह्मण के घर के बाहर एकत्रित हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक उन्हें धर्म, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाया था, अब वह उन्हें अंतिम शिक्षा देने वाला था। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रियजनों, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताना चाहता हूं। सभी लोग ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनने लगे। उसने कहा, जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं खाली हाथ आया था, और जब मैं इस संसार से जाऊंगा तब भी खाली हाथ ही जाऊंगा। न धन मेरे साथ जाएगा, न घर, न भूमि, न सम्मान और न ही प्रसिद्धि। यदि कुछ मेरे साथ जाएगा तो वह केवल मेरे कर्म होंगे। यह सुनकर सभी लोग मौन हो गए। फिर उसने कहा, मैंने जीवन में गरीबी देखी, कठिनाइयां देखीं, लोगों का अपमान भी सहा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वे सभी परिस्थितियां भगवान द्वारा दी गई शिक्षाएं थीं। यदि मैं गरीब नहीं होता तो शायद संतोष का महत्व कभी नहीं समझ पाता। यदि कठिनाइयां नहीं आती तो भगवान पर विश्वास करना नहीं सीख पाता। यदि लोगों का तिरस्कार नहीं मिलता तो विनम्रता का मूल्य नहीं समझ पाता। भक्तों, यही गरीब ब्राह्मण का 10वां और अंतिम रहस्य था। जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ केवल 3 चीजें जाती हैं: उसके कर्म, उसकी भक्ति और उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों का पुण्य। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि तुम सच में सुखी जीवन जीना चाहते हो तो 5 बातों को कभी मत भूलना। पहली शिक्षा, भगवान पर विश्वास रखो। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी भगवान पर विश्वास मत खोना, क्योंकि वह तुम्हारे सबसे निकट होते हैं। दूसरी शिक्षा, माता पिता का सम्मान करो। जो अपने माता पिता का आदर करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। तीसरी शिक्षा, किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाओ। तुम्हारे द्वारा दिया गया एक निवाला भी किसी की प्रार्थना का उत्तर बन सकता है। चौथी शिक्षा, अहंकार से दूर रहो। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। 5वीं शिक्षा, अच्छे कर्म करते रहो। भाग्य बदलने का सबसे सरल मार्ग सत्कर्म है। जो बोओगे वही एक दिन काटोगे। इतना कहकर ब्राह्मण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे गरीबी दी ताकि मैं संतोष सीख सकूं। आपने मुझे कठिनाइयां दी ताकि मैं धैर्य सीख सकूं। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया ताकि मैं मानवता का अर्थ समझ सकूं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी लोग भगवान का नाम जपने लगे। राम नाम सत्य है। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ब्राह्मण ने अंतिम बार अपने परिवार और गांव के लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कभी यह मत कहना कि मैं गरीब था, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान का निवास हो वह कभी गरीब नहीं हो सकता। सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतोष, सेवा, भक्ति और अच्छे कर्म हैं। इतना कहकर उसने भगवान का नाम लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। पूरा गांव भावुक हो गया। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने केवल एक ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक महान आत्मा को विदा किया हो।
उस दिन से गांव के लोगों का जीवन बदल गया। उन्होंने धन को जीवन का लक्ष्य बनाना छोड़ दिया और धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भक्तों, इस पूरी कथा का सार यही है, गरीबी अभिशाप नहीं है। यदि आपके पास संतोष है, कठिनाइयां दुर्भाग्य नहीं है। यदि आपके पास विश्वास है, धन वास्तविक संपत्ति नहीं है। यदि उसमें सेवा का भाव नहीं है और जिसके हृदय में भगवान बसते हैं, वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति होता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें धन से अधिक धर्म हो, अहंकार से अधिक विनम्रता हो और स्वार्थ से अधिक सेवा का भाव हो।